सुनिएगा सर, डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन मीन्स होता है सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीसिएबल अमाउंट। कोई भी एसेट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स का सर जो भी डेप्रीसिएबल अमाउंट होता है, डेप्रीसिएबल अमाउंट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस इट्स स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मीन्स द वैल्यू दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, जब एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा, एसेट को बेच के आप जितना रुपया रिकवर करेंगे दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसका स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, यू विल गेट द डेप्रीसिएबल अमाउंट। ये डेप्रीसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज टू बी एलोकेटेड ओवर इट्स इंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। जो एसेट का इंटायर यूजफुल लाइफ है, से एसेट का लाइफ है 10 साल, और मान लो डेप्रीसिएबल अमाउंट है 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया आपको 10 साल में एलोकेट करना, मींस 10 अकाउंटिंग ईयर में आपको इसको चार्ज करना है टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर साल कितना चार्ज करेंगे आप? 1 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 10,000 पर ईयर यू विल एलोकेट टू ईच फाइनेंशियल ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल तक आप हर साल 10-10 हजार रुपया एलोकेट करेंगे टू योर कॉस्ट। क्लियर, कंफर्टेबल? तो डेप्रीसिएशन इज एक्चुअली द सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। सर ये यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स क्या होता है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मींस द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, मींस द पीरियड ओवर विच द एसेट आर टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कितना साल एसेट चलेगा, कितना साल हम लोग एसेट को यूज करेंगे, दैट इज नोन एज यूजफुल लाइफ और एक्सपेक्टेड लाइफ। हर एसेट, जो भी डेप्रीसिएबल एसेट होता है ना, उसका हमको यूजफुल लाइफ को पहले से फिक्स करना पड़ेगा। अगर कोई एसेट का यूजफुल लाइफ नहीं है तो सर हम लोग उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो मेरा डेप्रीसिएबल एसेट नहीं है। अगर कोई एसेट का यूजफुल लाइफ या एक्सपेक्टेड लाइफ फिक्स नहीं है, उसका डेप्रीसिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा डेप्रीसिएबल एसेट नहीं है, माइंड इट। तो सर हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट का यूजफुल लाइफ है पहले उसको फिक्स करेंगे, और यूजफुल लाइफ में एसेट का जो भी डेप्रीसिएबल अमाउंट है उसको एलोकेट करेंगे सिस्टेमेटिकली, मींस मान लो इक्वली या कोई बेसिस में। क्लियर है, कंफर्टेबल? अच्छा एक बात बताना, तुम लोग जब 11-12 में पढ़ाई किया था, तुम लोग क्या लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करता था? क्यों नहीं करता था? लैंड का वैल्यू कभी कमेगा नहीं, लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ठीक है, चलो एक बात बताना मेरे को, नेपाल का नाम तो सुने होंगे आप लोग, तूफान वगैरह आता है, ठीक है ना, क्या बोलते हो, अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो हमने मान लो 2000 साल में एक प्लॉट परचेज किया था वहां पर, मान लो 20 लाख रुपया में। उस समय अर्थक्वेक नहीं आता था। कब? 2000 साल में 20 लाख में परचेज किया था। 2018 साल में वहां पर अर्थक्वेक आना शुरू हो गया। क्या कोई उस प्लॉट को 20 लाख में परचेज करेगा? तो सर अब वो 20 लाख में नहीं बिकेगा, अब वो 20 लाख से कम में बिकेगा, बोलो हाँ या ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। सर टाटा फैक्ट्री जहां लग रहा था सिंगूर में, उस समय जब टाटा फैक्ट्री नहीं लगा, उससे पहले वो लैंड पूरा फर्टाइल लैंड था, किसान लोग खेती करते थे, बहुत सारा प्रोडक्शन होता था, तो उस समय उस लैंड का वैल्यू था, ठीक है, एक वैल्यू था। मान लो टाटा जब आया तो उसका वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि आसपास में बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गया, बोलो हाँ या ना? तो उस प्लॉट का और वैल्यू बढ़ गया, आसपास सराउंडिंग में जितना प्लॉट था सबका वैल्यू बढ़ गया, बोलो हाँ या ना? जब टाटा फैक्ट्री चला गया, शिफ्ट हो गया गुजरात, तो उस प्लॉट का दाम कम हुआ। सर जानते हैं आप लोग ना, ब्लाइंडली आंसर नहीं दीजिएगा, सर लैंड का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर लैंड का प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर लैंड का प्रोडक्टिव कैपेसिटी या लैंड से जो बेनिफिट मिलने वाला, अगर वो बेनिफिट कम हो जाता है तो लैंड का वैल्यू कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? आज सर अगर उस लैंड का वैल्यू देखेंगे, कुछ नहीं है, वहां पर जो जो दुकान खोल के बैठा था, सब कोई होटल्स वगैरह चालू कर दिया, सर वहां पर जेरॉक्स सेंटर वगैरह चालू कर दिया, टायर वगैरह का छोटे छोटे दुकान खुल गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का दुकान खुल गया।
सो वो सब दुकान खत्म हो गया। तो सर जब टाटा फैक्ट्री लगा था इसी एक्सपेक्टेशन में कि हम लोग यहां पर कुछ कमाएंगे और उसके लिए सर सब प्लॉट खरीदना शुरू कर दिए, अल्टीमेटली लैंड का वैल्यू क्या हो गया, पिकअप हो गया। बट जैसे ही टाटा फैक्ट्री शिफ्ट हो गए उनका लाइफ भी खत्म हो गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, लैंड का वैल्यू क्या हो गया, एकदम डाउन हो गया। आज सर वो खेती के लिए भी लैंड सुटेबल नहीं है। अब तो किसान लोग बोल रहे भैया एक काम करो, इसको किसी को बेच दो और पैसा दे दो मेरे को, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सर जमीन खराब हो गई, नहीं इंडस्ट्री सेटअप हो चुका था, ऑलमोस्ट चालू नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सर अगर लैंड का प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होता है ना, लैंड का यूजफुलनेस कम होता है, तो लैंड का वैल्यू कम भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि सर लैंड का वैल्यू खाली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो सर फिर लैंड में क्यों नहीं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं? उसका कारण यह है कि लैंड का एक्सपेक्टेड लाइफ फिक्स नहीं है। आप बोल सकते हैं एक प्लॉट है उसका कितना लाइफ होगा, क्या बोल सकती है 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कितना साल चलेगा? यू कैन नॉट से। वो तो सर चलता रहेगा, जिसको जो करना उसमें कर लो। तो सर लैंड का एक्सपेक्टेड लाइफ या उसका यूजफुल लाइफ फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम लोग लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा लैंड है जिसका लाइफ फिक्स है तो उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे लीज लैंड हम लोग 99 ईयर्स का लीज लिए, हम लोग मान लीजिए 20 ईयर्स का लीज में लिए हैं, 20 साल के लिए हमने 20 लाख रुपया पे किया, 20 साल के लिए मेरे पास राइट है उस लैंड को यूज करने का। 20 साल के बाद उस लैंड का वैल्यू मेरे लिए जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ ना। 20 लाख रुपया हम पे कर रहे हैं, कितना साल के लिए? 20 साल के लिए। तो सर हर साल हमको 1-1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि उस लैंड का यूजफुल लाइफ मेरे लिए फिक्स है। तो अगर कोई एसेट का यूजफुल लाइफ फिक्स होता है तो उस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, वो आपका डेप्रिसिएबल एसेट है। अगर कोई एसेट का यूजफुल लाइफ फिक्स नहीं है तो वो आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है? सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। जो अमाउंट डेप्रिसिएट होगा सिर्फ उसको, जो अमाउंट आपको फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा वो तो डेप्रिसिएट हुआ ही नहीं। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट को आपको सिस्टेमेटिकली एलोकेट करना ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। क्लियर है?